मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मेरे प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने इस चैनल पे एक प्ले लिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ। तो ये प्ले लिस्ट आप जरूर देखें। आज जो बात करना चाहता हूँ ये है कि मार्च के महीने में जो किसान भाई मूंग की खेती करना चाहते हैं, मूंग की बुआई करना चाहते हैं, वो कितना बीज लगाएं और कितनी उर्वरक दें ताकि उन्हें अच्छा उत्पादन मिल सके। मूंग एक दलहनी फसल है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों की जरूरत होती है, लेकिन नाइट्रोजन कम मात्रा में चाहिए क्योंकि इसकी जड़ों में जो गांठ होती है उस गांठ में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेकर के पौधों को पहुंचाता है। अगर आप बाहर से बहुत ज्यादा नाइट्रोजन दे देंगे तो मूंग की जो वनस्पतिक वृद्धि है, वेजिटेटिव ग्रोथ है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, फलियां कम बनेंगी, दाना कम रहेगा, छोटा रहेगा। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि हम उर्वरक कितना दें और कैसे दें, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बात मैं करूंगा वो यह है कि हमें बीज दर कितनी रखनी चाहिए, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है और इसमें अगर पौधों की संख्या शुरुआत से ही कम रह जाएगी तो फिर हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। चूंकि गर्मी का मौसम है, तापमान बहुत ज्यादा होता है, बीजों का अंकुरण भी प्रभावित होता है, फसलों की वृद्धि प्रभावित होती है। तो इसमें जो हम ये समर मूंग जिसे हम कहते हैं, मार्च में जो बोते हैं, इसमें बीज दर सामान्य जो मूंग होती है जो खरीफ में बोई जाती है उसकी अपेक्षा हम ज्यादा रखते हैं, लगभग दुगना हम बीज इसमें रखते हैं। तो 1 एकड़ में जो बीज रखा जाता है मूंग का, वो 10 से 12 किलो प्रति एकड़ है। तो आप 1 एकड़ में 10 से 12 किलो बीज दर के हिसाब से बुआई करें तो अंकुरण अच्छा रहेगा और हमें जो प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो पौधों की संख्या चाहिए पर एकड़ में, वो हमें अच्छी संख्या मिलेगी। तो बीज दर आप 10 से 12 किलो रखें। बहुत ज्यादा बीज दर रखने से कोई फायदा नहीं होगा, बीज कॉस्टली होता है, महंगा होता है, खेती का खर्चा बढ़ेगा। तो 1 एकड़ में जो बीज की पर्याप्त मात्रा है वो है 10 से 12 किलो। इतना बीज दर अगर आप रखते हैं तो हमें जो मूंग की अच्छी ग्रोथ हमें मिलती है, क्योंकि मूंग एक दलहनी फसल है, इसमें बहुत ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ होने का चांस होता है। इसलिए हमें बीज दर बड़े संभाल के इसमें रखनी चाहिए। अगर ज्यादा बीज दर रखेंगे तो प्लांट कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और कम बीज दर हम रखेंगे तो पौधों को अगर बहुत ज्यादा स्पेस मिल गया तो उसमें पत्तियां बहुत बड़ी हो जाएंगी और फिर फलियां कम बनेंगी। तो 1 एकड़ में जो हमारा समर मूंग है उसमें 10 से 12 किलो बीज पर्याप्त होता है। अगर हम खाद उर्वरक की बात करें तो देखिए, क्योंकि ये मार्च में आप बोएंगे इसको इसको तीनों ही तत्व चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तीनों ही तत्व जरूरी है। लेकिन नाइट्रोजन इसे कम मात्रा में जरूरत देने की पड़ती है बाहर से, क्योंकि बहुत सारी नाइट्रोजन की आवश्यकता जो है राइजोबियम बैक्टीरिया जो है इसकी जड़ों की जो गांठ में रहता है वो पूरी कर देता है। लेकिन चूंकि ये राइजोबियम जो बनता है जड़ों में, वो जर्मिनेशन होने के 14 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद बन करके बनता है तो अपना काम शुरू करता है। तो जो शुरू की फसल की 20 से 25 दिन की अवस्था है, वो जो पौधे की जो नाइट्रोजन की जरूरत है वो मिट्टी में जो नाइट्रोजन है उस पर ही निर्भर करती है। तो जैसे ही ये जड़ों के अंदर गांठें बनती हैं, राइजोम अपना काम करना शुरू करता है, फिर वो मिट्टी से नाइट्रोजन नहीं लेता है पौधा, जो बैक्टीरिया जो वायुमंडल की नाइट्रोजन लेते हैं उसी से अपना काम शुरू कर देता है। तो शुरुआत के 20-25 दिनों तक चूंकि बैक्टीरिया अपनी क्षेत्र से काम नहीं कर पाता है, तो मिट्टी के अंदर पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होना जरूरी है। तो इसलिए शुरू में नाइट्रोजन कम देते हैं, और शुरुआत में ही देते हैं कि जैसे ही इसकी जड़ें एक बार बढ़ेंगी और राइजोम उसके अंदर आएगा, गांठें बनेंगी, फिर पौधा अपना बनाना शुरू कर देगा। बाद में खड़ी फसल में कभी भी नाइट्रोजन नहीं देनी है, चाहे यूरिया के रूप में चाहे डीएपी के रूप में, बिल्कुल नहीं देनी है। जैसे ही नाइट्रोजन इसे खड़ी फसल मिलेगी, इसकी लंबाई बहुत तेजी से बढ़ेगी, पत्ते बहुत तेजी से बढ़ेंगी और इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी और मूंग बहुत तेजी से पूरे उसमें फैल जाएगी और उसमें फलियां फिर बहुत कम बनेंगी, दाना बहुत कम बनेगा। इसलिए जो भी नाइट्रोजन हमें देनी है सारी बुआई के समय देनी है। खड़ी फसल में, मूंग में कभी भी आप किसी भी प्रकार की नाइट्रोजन ना दें, उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। मूंग में फलियां छोटी रह जाएंगी, दाना नहीं आएगा। अब ये फास्फोरस, पोटेशियम, ये भी हमें सारा का सारा बुआई के समय हमें देना है, खड़ी फसल में नहीं देना है। फास्फोरस जो है गांठ बनाने में जो राइजोम है उसकी एक्टिविटी में काम करता है, फास्फोरस उसके अंदर ताकत लाता है। पोटेशियम जो है बीजों को बड़ा करता है, बीज अच्छा बनता है, चमकदार बनता है। तो तीनों का है अपना अपना काम है, और अगर तीनों की कमी हुई तो फिर बीज छोटा रह जाता है। और खास तौर से चूंकि समर मूंग है, गर्मी का मौसम ज्यादा है, पोटेशियम गर्मी से फसल को बचाता है, इसलिए पोटेशियम देना भी बहुत जरूरी है। बिना फास्फोरस के जड़ें अपना काम नहीं कर पाएंगी, गांठें नहीं बन पाएंगी, उसके अंदर राइजोबियम काम नहीं कर पाएगा, इसलिए फास्फोरस देना भी जरूरी है।
तो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन जरूरी है शुरुआत के लिए, पौधे के अंदर ताकत आए, राइजोम बने, उसके लिए फास्फोरस जरूरी है, पौधे के अंदर जो बीज बने, अच्छा बने, मोटा बने, बड़ा बने, उसके लिए पोटेशियम जरूरी है, और गर्मी में पौधा अपने अंदर पानी को रोक सके, गर्मी को सहन कर सके, इसके लिए पोटेशियम जरूरी है। तो तीनों तत्वों का अपना अपना काम है। जैसे तीनों तत्वों को बुआई के समय देना है। आपने जो लाइन खोली है बुआई के लिए मूंग की, उसी में फरों में आपको डालना है, उसी कूड़ में। जो फरो जो हम लाइन खोलते हैं उसको फरो कहते हैं, या हिंदी में कूड़ कहते हैं, उसी के अंदर आपको ये उर्वरक डालने हैं, ताकि जड़ जैसे ही निकले पौधे को तीनों तत्व मिल सके। तो इसके लिए हम दो तरह के उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास डीएपी खाद है, अगर आप डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप 1 एकड़ में 35 से 40 किलो का प्रयोग आप कर सकते हैं। 35 से 40 किलो डीएपी 1 एकड़ में डालें, और इसके साथ 30 किलो एमओपी डालें, क्योंकि ये जो है डीएपी में केवल नाइट्रोजन फास्फोरस होता है, एमओपी नहीं होती है, पोटेशियम नहीं होता है डीएपी में। तो डीएपी से नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलेगा और एमओपी से पोटेशियम मिलेगी। तो आपको 1 एकड़ में 35 से 40 किलो डीएपी प्रयोग कर सकते हैं। अगर डीएपी की मात्रा कम है तो थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपकी मिट्टी में फास्फोरस अच्छा हो तो थोड़ी कम डीएपी से भी काम चल सकता है, लेकिन इतना रेंज अगर रहता है तो अच्छी मात्रा में रहता है। कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में 30 किलो डीएपी भी डाल सकते हैं। अगर वहां फास्फोरस अच्छा है तो 30 किलो डीएपी भी काम कर जाएगी, लेकिन एक सामान्य मिट्टी है तो 35 से 40 किलो डीएपी डालें, उसके साथ 20 किलो एमओपी डालें। अगर आपके पास डीएपी नहीं है और आपके पास एनपीके खाद है 12-32-16 वाली, अगर इस खाद को आप प्रयोग करना चाह रहे हैं, तब ये खाद आपकी 40 किलो डालिए आप इसको। और क्योंकि इसमें पोटेशियम भी है, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटेशियम भी है, लेकिन पोटेशियम थोड़ा कम मिल पाता है इससे, तो इसके साथ फिर 10 किलो एमओपी आप प्रयोग करें। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा कि एनपीके 12-32-16 40 किलो के साथ 10 किलो एमओपी। ध्यान रखें, डीएपी के साथ 20 किलो एमओपी है और एनपीके के साथ 10 किलो एमओपी है। तो ये बहुत अच्छी एनपीके इसके मिलेगा शुरुआत में ही। अगर आपके खेत में सल्फर की कमी आ रही है, फिर आपको जिप्सम डालना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम और सल्फर दोनों दलहनी फसलों को चाहिए, और जिप्सम में दोनों ही होता है, कैल्शियम भी होता है, सल्फर भी होता है। तो इसके साथ साथ बुआई में आपको प्लस या तो देखिए डीएपी के साथ ये कॉम्बिनेशन यूज कीजिए, या एनपीके के साथ ये, और उसके साथ साथ आपको अगर जिप्सम मिलता है तो 80 किलो जिप्सम हमें डालना चाहिए। तो जिप्सम से हमें 2 तत्व मिलेंगे, कैल्शियम मिलेगा और सल्फर मिलेगा। तो ये दोनों ही तत्व दलहनी फसल को ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इन खाद का, उर्वरकों का। लेकिन सारी खाद आपको बुआई के समय डालनी है, या तो आप डीएपी डाल लीजिए या एनपीके डाल लीजिए, और दोनों के साथ एमओपी डालना जरूरी है, मात्रा मैंने बता दी है। इसके साथ साथ आप 80 किलो जिप्सम 1 एकड़ में डालिए। तो ये खाद मैंने आपको 1 एकड़ की बताई है, इतनी आप खाद डालेंगे तो निश्चित रूप से दलहनी फसल की अच्छी बढ़वार होगी और आपको अच्छी उपज मिलेगी। पोटेशियम डालना बिल्कुल मत भूलिए, गर्मी का मौसम है, पोटेशियम पौधे के अंदर पानी की मात्रा बना के रखता है और पौधे को गर्मी से बचाता है, बहुत सारे एंजाइम्स को काम करने में सहायता करता है, बीज का आकार बढ़ाता है। अगर पोटेशियम कमी रहती है तो बीज छोटा रह जाता है। तो अच्छी फसल लेने के लिए, खास तौर से ये गर्मी वाले मूंग लेने के लिए, हमें इसी खाद का कॉम्बिनेशन प्रयोग करना चाहिए। तो अगर आप इस तरह की खाद प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छी उपज मिलेगी, अच्छा लाभ होगा। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।